यह कहानी हमारे देश की एक फौजी की है। उन फौजियों की जिन पे हम लोग का गर्व है, और गर्व क्यों ना हो, उन्हीं के बदौलत तो हम लोग देश के अंदर सुरक्षित हैं। लेकिन वह फौजी देश को सुरक्षित तो रख रहा है, लेकिन वो अपने घर को ही नहीं सुरक्षित रख पाया। और फौजी की बीवी फौजी के पीठ पीछे अपने आशिक के साथ वह गुलछर्रे उड़ाने लगती है, उसके साथ वह नाजायज़ रिश्ता बना लेती है। और जब यही बातें फौजी के परिवार वाले को और फौजी को पता चलता है, तो इस फौजी की दुख भरी कहानी का अंत कैसे होता है, इस कहानी में आप आगे सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी राजस्थान की सागवा की है। सागवा में एक सचिन नाम के फौजी का घर था, लेकिन फौजी सचिन की पोस्ट राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर असम में थी। और सचिन की शादी एक अल्पना नाम की लड़की से होती है। दोनों ही शादी से बहुत ही खुश थे। सचिन एक फौजी था और फौजी की ज़्यादा दिनों की छुट्टी मिलती नहीं है। साल में मुश्किल से 1 या 2 महीना ही छुट्टी मिलता है। सचिन का छुट्टी का टाइम पूरा हो चुका था, तो उसे फिर से ड्यूटी करने असम जाना होता है। और वह शादी के कुछ दिनों के बाद ही असम चला जाता है और अपनी ड्यूटी करने लगता है कि ताकि देश सुरक्षित रह सके और सचिन की फैमिली भी सुरक्षित रह सके। और पीछे सचिन के घर पे सचिन की पत्नी अल्पना और अल्पना की सास और ससुर रहा करते थे। और ससुर को भी अक्सर काम के सिलसिलों में घर से बाहर ही रहना पड़ता था, तो ज़्यादातर अल्पना और अल्पना की सास घर पे रहती थी। और कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और एक रोज़ अल्पना के ही पड़ोस में रहने वाले एक मनीष मीरा नाम से अल्पना की मुलाकात होती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है। और इसके बाद अल्पना और मनीष फ़ोन से बातचीत करने लगता है और यह बातचीत घंटों तक चलती रहती है। और कुछ ही दिनों के बाद अब वीडियो कॉलिंग भी बातचीत होने लगती है। और वीडियो कॉलिंग भी घंटों बातचीत हुआ करता था इन दोनों के बीच में। और यह सिलसिला चलने लगता है इन दोनों के बीच में। अल्पना जब मनीष के साथ घंटों बातचीत करने लगती है, ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग, तो यह बात अल्पना की सास को बुरी लगने लगती है। तब अल्पना की सास अल्पना को समझाती है और कहती है कि तुम जो गैर लड़कों के साथ घंटों बातचीत करती हो, तुम गलत कर रही हो और उस लड़के से तुम बातचीत करना बंद करो। अगर यही बातें तुम्हें पति को पता चलेगा तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है, इसीलिए तुम इस लड़के के साथ बातचीत करना बंद करो। लेकिन अल्पना समझने वाली कहाँ थी। 1-2 दिनों तक तो वह बातचीत करना बंद कर देता है और 1-2 दिनों के बाद फिर से वही सिलसिला उससे बातचीत करने लगता है। और फ़ोन पे मनीष के साथ वह घंटों बातचीत करने लगती है। और इस बीच में जब अल्पना मनीष के साथ घंटों तक बातचीत किया करती थी, तो घर के काम काज पे भी असर पड़ने लगा था। अल्पना की सास को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा था और जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो अल्पना फ़ोन पे ही लगी रहती थी। इस बात को लेकर अल्पना और अल्पना के सास के बीच कहासुनी भी हुआ था। लेकिन अल्पना मानने वाली कहाँ थी। मनीष के प्यार में वह ऐसी पागल हो गई थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी सास कुछ कह भी रही है। उस बात पे वह ध्यान ही नहीं दे रही थी और अपने आशिक मनीष के साथ वीडियो कॉलिंग घंटों तक बातचीत करते रहती है। और कुछ दिनों के बाद अल्पना अपने घर के आसपास मनीष के साथ भी मिलने जुलने लगता है। और यह बातें अभी तक अल्पना के ससुर और फौजी सचिन को यह बात पता नहीं थी। और यह सिलसिला लगातार चलते रहता है। और एक दिन अल्पना की सास अल्पना को वीडियो कॉलिंग करते हुए देख लेती है और इसके बाद अल्पना को कहती है कि मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। और गैर लड़के के साथ जो तुम वीडियो कॉलिंग घंटों तक बातचीत करती हो, उससे मिलती जुलती हो। और यह बातें मैं तुम्हारे पति सचिन को बता दूंगी कि तुम्हारा और मनीष का रिश्ता है। और संजोग से जब अल्पना की सास अल्पना को यह बातें कह रही थी, कुछ ही दिनों के बाद सचिन घर आने वाला था। और जब यही बातें अल्पना सुनती है तो अल्पना घबरा जाती है और इसके बाद अपने आशिक से वह बात करता है और कहती है कि हमारी सास हमारा और तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है वह सचिन को सब कुछ बता देगा। और कुछ दिनों के बाद सचिन घर भी आने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम दोनों को इसी बीच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
तब अल्पना और मनीष सोचने लगता है कि क्या रास्ता निकाला जाए। बहुत सोचने के बाद अल्पना यह कहती है, क्यों न हम अपनी सास को ही जान से मार दें, और ससुर तो अक्सर घर से बाहर ही रहता है, तो हमें नहीं कोई रोकने वाला और नहीं कोई टोकने वाला होगा। तब हम लोग आसानी से मिलजुल सकते हैं। यह बातें अल्पना अपने आशिक को कहती है। यह बात सुनकर उसका आशिक तैयार हो जाता है और कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारी सास को ही मारते हैं। तब यह दोनों मिलकर प्लान बनाता है और सास को कैसे मारना है इसके बारे में यह सोचने लगती है। इस बीच में यह बहुत सारे पिक्चर देखा था और बहुत सीरियल भी देखा था, क्राइम शो सब भी देखा था, लेकिन उसे यह लग रहा था यह सब पहले भी हो चुका है और इसमें पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा ही है, और ऊपर से पति फौजी भी है, तो यह सब आइडिया कैंसिल कर दे रही थी। तब अल्पना अपने आशिक को यह कहती है कि क्यों न हम अपनी सास को सांप से डसवा के मार दें और उसकी मौत सांप के जहर से हुई हो। यह बात सुनकर मनीष तैयार हो जाता है, कहता है ये अच्छा आइडिया है और ये नया आइडिया भी है। तब मनीष सांप ढूंढने लगता है और अपने एक दोस्त की मदद से एक सपेरा के बारे में उसे पता चलता है। वह सपेरा से बात करता है और कहता है कि मुझे एक सांप चाहिए जिसका डसा हुआ इंसान जिंदा नहीं बचे। सपेरा कहता है मिल जाएगा ऐसा सांप, और उस इलाके में सांप पाया भी जाता था। अब अल्पना को उस दिन का इंतज़ार था कि कब उसका ससुर घर से बाहर काम के सिलसिले में जाएगा, और वह दिन बहुत जल्द भी आ जाता है। तारीख थी 2 जून 2018। उस दिन अल्पना के ससुर को घर से बाहर जाना था काम के सिलसिले में, और उनको 2-4 दिन तक घर वापस आना नहीं था। 2 जून 2018 को अल्पना के ससुर घर से बाहर चला जाता है काम के सिलसिले में, और अल्पना अपने आशिक को यह फ़ोन कर देता है कि आज हमारे ससुर घर से बाहर जा रहा है, तुम्हें आज ही इंतज़ाम करना पड़ेगा सांप को, और आज ही अपने सास का काम तमाम करेंगे। इसके बाद मनीष उस सपेरे के पास जाता है। सपेरे उसके बैग में वह सांप रख देता है। मनीष वहाँ से आ जाता है और शाम हो जाती है। इसके बाद शाम में चुपके से मनीष अल्पना के घर जाता है और अल्पना को वह बैग दे देता है, और इस बैग को खोलना मत, और मनीष उसे एक बेहोश वाली दवा भी दे देता है और कहता है कि जब तुम्हारी सास सोने जाए उस वक्त इसे पिला देना। और यह कहकर मनीष वापस आ जाता है। अल्पना उस बैग को उठाकर एक कोने में रख देती है। रात के 10:30 बज रहे थे। अल्पना केले के जूस में वह बेहोशी वाली दवा मिला देती है और अपने सास को पीने के लिए दे देती है। सास वह नशीली दवाई वाली जूस पी लेती है और इसके कुछ ही दिनों के बाद वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद अल्पना मनीष को फ़ोन करता है। मनीष अल्पना के घर पहुंचता है और प्लान के मुताबिक सांप से अल्पना की सास को कटवाना था, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। यह दोनों यह सोच रहे थे कि अगर हम सांप को उसके कमरा के अंदर छोड़ भी दें तो यह ज़रूरी नहीं है कि सांप उसे काटेगा ही। अगर नहीं काटा तो वो तो फिर मरेगा ही नहीं। क्यों ना हम इसको दम घोटने से मार दें और इसके बाद सांप को छोड़ देंगे घर के अंदर। काटेगा तो भी ठीक है और नहीं काटेगा तो भी ठीक है, क्योंकि वह तो मर चुकी होगी। सास पहले से बेहोश थी। तकिए मुंह पे यह दोनों रख देता है। इसके बाद उसको दम घोट कर मार देता है, और जब इसे यह लगने लगता है कि यह मर गई है, इसके बाद वह बैग खोलता है और घर के अंदर उस सांप को छोड़ देता है। वह बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है, और यहाँ पे देखिए हवस की भूखी अल्पना को। अल्पना अपने आशिक के साथ अपने सास का एक रूम में कत्ल कर चुका था, और कई महीनों से हवस की भूखी अल्पना अपने आशिक के साथ दूसरे कमरा में जिस्मानी संबंध बनाता है और अपनी हवस की भूख मिटाना शुरू करती है, और उसके साथ वह संबंध बनाती है और अपनी हवस की भूख मिटाने लगती है और उसके साथ नाजायज़ रिश्ता बनाने लगती है। और जब अल्पना की हवस की भूख शांत होती है तब मनीष अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और अल्पना चीखने चिल्लाने लगती है। अल्पना की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग आते हैं, और अल्पना यह कहती है कि पता नहीं हमारे सास को क्या हो गया है, और अभी अभी मैं इसके कमरे में एक सांप को भी देखी हूँ। और यह बात सुनकर उसी में से कोई सपेरा को भी बुला लेता है, और इसके बाद सबके सामने वह सपेरा वहाँ बीन बजाता है, और बीन की आवाज़ सुनकर सांप वहाँ पे आता है और सबके सामने सांप वह पकड़ लेता है। मौके पे पुलिस भी आती है और पुलिस सपेरा का बयान दर्ज करती है और आस पड़ोस के लोग का भी बयान दर्ज करती है
क्योंकि सभी ने यह बोला था कि हम लोग इसके कमरे से सांप को निकलते हुए देखा है। पुलिस अल्पना की सास की जो बेहोश पड़ी हुई थी उसे हॉस्पिटल भेज देती है, जहां उसे मुर्दा करार देती है। चूँकि घर के अंदर से सांप निकला था और वो भी जहरीला सांप, इसलिए उसे पोस्टमार्टम करवाता है पुलिस। लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखती है, क्योंकि सबका बयान ले चुका था और सभी ने यह बोला था कि उसके घर से सांप निकला था। तो पुलिस को यह लगा कि उसके सांप काटने से उसकी मृत्यु हुई होगी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट रख लेती है, लेकिन उसे पढ़ती नहीं है और फाइल में रख लेती है। इसके बाद अल्पना के ससुर को खबर करता है। उसका ससुर आता है, फौजी बेटा सचिन भी आता है। इसके बाद रिश्तेदार लोगों को खबर करता है। इसके बाद रिश्तेदार भी आते हैं और इसके बाद अल्पना की सास को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद सचिन अपना फर्ज निभाने ड्यूटी पे वापस लौट जाता है और इधर अल्पना का ससुर भी काम के सिलसिले से वह अक्सर बाहर ही रहा करता था। और जब भी अल्पना का ससुर घर से बाहर रहता था तब अल्पना के घर पे कोई नहीं होता था। उसे कोई नहीं रोकने वाला था, नहीं कोई टोकने वाला था। तो अल्पना अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए अपने आशिक को घर भी बुला लेता था और उसके साथ हवस की भूख मिटाता था। उसके साथ वह सोती थी और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। 7 महीने बीत जाता है और यह बातें धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाता है कि अल्पना और मनीष के बीच कुछ रिश्ता है। और उन लोगों को यह शक भी होने लगता है कि कहीं अल्पना ने अपनी सास को मरवा तो नहीं दिया है। और आस पड़ोस के लोग के जरिए अल्पना के ससुर को यह बात पता चलता है। और तुम्हारी बहू अल्पना और मनीष मीरा का रिश्ता है। और हम लोग को यह भी लग रहा है कि वह अपनी सास को कुछ जहर वहर दे के तो नहीं मारा है। तब अल्पना का ससुर यह बात अपने बेटे को बताता है और जब बेटा उसका घर आता है तो वह बड़ी खामोशी से पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को यह कहता है कि आस पड़ोस के लोगों ने हमारे बीवी के बारे में यह बताया है कि मनीष के साथ उसका कुछ रिश्ता है। और उन लोगों को यह भी लग रहा है कि कहीं हमारी माँ को जहर वहर दे के तो नहीं मारा है। तब सचिन पुलिस को यह कहती है कि हमें वो रिपोर्ट दिखाइए जो हमारी माँ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और उस पोस्टमार्टम में यह साफ साफ लिखा था कि अल्पना की सास की मौत दम घुटने से हुई है। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पहले उसको मारा गया है। और उस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसके शरीर में सांप का जहर भी पाया गया है, यानी उस रात को सांप ने अल्पना की सास को डसा भी था। और पुलिस बड़ी खामोशी से 2 जून की अल्पना की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और कॉल डिटेल से यह पता चल जाता है कि 2 जून की सुबह से लेकर और देर रात तक लगभग 90 कॉल हुई है। बातें तो घंटों हुआ करती थी। तब पुलिस मनीष को गिरफ्तार करती है और मनीष से पूछताछ करती है। तब मनीष कुछ ही देर में टूट जाता है और मनीष यह कहता है कि अल्पना के ही कहने पे उसकी सास की कत्ल किया है और सांप लाने में हमारे एक दोस्त भी मदद किया है। तब पुलिस अल्पना को गिरफ्तार करती है और मनीष के दोस्त को भी गिरफ्तार करती है। शुरू में तो अल्पना झूठ बोलती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सारा सच बोल देती है और इसके बाद इस तीनों को जेल भेज देती है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।